हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नेक्स्ट वोकेबलरी का सेशन है उसमें वोकेबलरी देख रहे हैं। अमेज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना, मतलब किसी चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाना। अमेज, आपको विश्वास ना हो। हिज बिहेवियर अमेज्ड मी, कि उसके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इतना रूड व्यवहार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री दूसरे कंट्री में अपना एक एम्बेसडर भेजती है। ठीक है, एक एम्बेसडर वहाँ पे होता है कि उस देश के जो नागरिक दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो एम्बेसडर के माध्यम से सुलझाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या है, दिल्ली में एम्बेसडर ऑफिस है। वहाँ पे सारे देश के, यूएस के, यूके के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के सारे एम्बेसडर्स रहते हैं। उसके बाद हमारा वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है कि कुछ पाने की तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ बड़े गोल्स सेट करते हो और बड़े गोल्स सेट करने के बाद क्या है, उसको पाने के लिए आप जो डिज़ायर्स रखते हो उन डिज़ायर्स को कहते हैं, उन इच्छाओं को कहते हैं महत्वाकांक्षा। मैकबेथ वॉज अ एम्बिशियस किंग, कि मैकबेथ कैसा था? बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था। मैकबेथ एक सेनापति था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो राजा बने। तो वो क्या करता है, किंग, उसका जो राजा होता है, सेनापति होने के बावजूद उसका जो राजा होता है डंकन, उसको मार के और राजा बनता है। अब है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है पैसा, जो हम लोग देखते हैं। आई नीड अमाउंट टू पे माई फीस, कि मुझे अपनी फ़ी पे करने के लिए पैसा चाहिए। अमाउंट जो है वो करेंसी। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? छोटी बारीकियों का अध्ययन करना, उसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण। एनालाइज योर मिस्टेक एंड वर्क हार्ड, कि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हुए तो आप क्या करो, एनालाइज करो अपने काम को, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, पता करो कि आपकी चूक कहाँ हुई, और पता करने के बाद उस पर आप मेहनत कीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज, दादा परदादा जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर। दिस इज़ माई एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, ये मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, जो भी पूर्वज होते हैं। उसके बाद एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, जो पुराने समय से चला रहा है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 500 साल और हजारों साल पुराना जो है। इट इज़ वेरी एंशियंट टेम्पल ऑफ शिवा, कि ये लॉर्ड शिवा का बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर काफ़ी पुराने होते हैं, उसके पीछे कई दंत कथाएँ, फोक टेल्स भी सुनते हैं। उसके बाद एंग्री का तो हम लोग देखते ही हैं, क्रोध। रावण वॉज एन एंग्री किंग। रावण क्या था? बड़ा ही गुस्सेल राजा था। उसके बाद है अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। घोषणा कौन करता है? घोषणा आपका कोई ना कोई जनप्रतिनिधि करता है, या किसी इंस्टीट्यूट का मालिक करता है, या कोई संस्था चला रहा है वो करता है। सीएम अनाउंस्ड पब्लिक वेलफेयर स्कीम, कि सीएम ने घोषणा की कि कोई पब्लिक वेलफेयर, जनहित की कोई योजना है, उसको लेके उसने की। फिर अनोय का मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना, वो उसको सबको हम लोग बोलते हैं अनोय। हिज एटीट्यूड अनोयड मी, कि उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो व्यवहार था, उसने मुझे क्या किया? परेशान किया। उसने मतलब क्या किया? ठीक से उससे बात नहीं की, या ठीक से उसके साथ व्यवहार नहीं किया, तो उससे उसको परेशानी हुई, या उससे उसको डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ।